आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों में गुजरात का पुलिस मुलाजिम उस्मान सदीक अपने घर पहुंच गया। उस्मान सदीक के मुताबिक कश्ती यूनानी कोस्ट गार्ड के रस्सी डालकर खींचने पर उल्टी। कश्ती रात को डूबी और यूनानी कोस्ट गार्ड सुबह के वक्त बचाने आए। उस्मान के मुताबिक कश्ती में कुल 750 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। 200 पाकिस्तानी कश्ती के तहखाने में थे। उस्मान सदीक ने हमारे नुमाइंदे अवैस बेग से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आए देखते हैं। मौज़ाना तौर पर ज़िंदा बच जाने वाले उस्मान सदीक जो है वो अपने घर गुजरात पहुंच गए हैं और हम उनके घर में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। उस्मान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई है। ये बताइएगा कि आपने वहाँ से किस तरह अपनी जान बचाई, वहाँ पर क्या हुआ रात को जब कश्ती डूबी? सर, तकरीबन रात का 11-12 का टाइम था, तो एक नेवी शिप आया हमारे पास। उसने चारों तरफ यानी एक दफ़ा चक्कर लगाया, चक्कर लगा के अगली साइड पे गया। उसने रस्सा डाल के हमारे शिप को खींचा, तो हमारा शिप का बैलेंस आउट हो गया। 1 या 2 मिनट लगे, हमारा शिप डूब गया, उल्टा हो गया। हम सारे पानी में चले गए हैं, नीचे गोते वगैरह लगा खा के। उसके बाद तकरीबन मुझे नहीं पता कैसे निकला हूँ, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, जिसने मुझे उसके नीचे से बाहर निकाला है। और तकरीबन 4-5 घंटे हम पानी में रहे हैं, यानी फजर का टाइम हो गया था। तो फिर जिस नेवी की शिप ने सर हमें यानी उल्टाया था, फजर टाइम वो दोबारा वापस आया, दूर खड़ा हो गया, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर खड़ा रहा है। पहले लाइटें मार के देखता रहा, लेकिन हमारे पास नहीं आया। ना ही उसने किसी को रेस्क्यू किया, ना ही किसी को उसने बचाया। तकरीबन जिस टाइम फजर का टाइम हुआ है तो हल्की हल्की रोशनी हुई है, उस टाइम वो हमारे पास आया। जो ज़िंदा थे, जो बचे हुए थे, उनको उसने रिसीव करके अपनी शिप में डाल दिया। उस्मान भाई, ज़हन में क्या चल रहा था जब आप दरिया में समंदर में डूबे हैं? क्या ज़हन में चल रहा था? अल्लाह से क्या दुआ कर रहे थे? समंदर में जिस टाइम भाई डूब रहे थे तो साइडों चारों तरफ लाशें लाशें थी। 6-7 माह के बच्चों की लाशें, बीबियाँ थीं जो ऊपर सब यानी छत पे जो फैमिलीज़ बैठी हुई थी, उनकी लाशें थीं। उसके बाद सर एक ही उम्मीद थी, यहाँ अल्लाह था और यहाँ फिर वो सामने जो शिप थी ना, जो जिसने हमें डुबोया था, कि हम तैर के उसके पास चले जाएं। लेकिन जितना हम आगे जाते थे, समंदर की लहर आती थी, उतना हम वापस पीछे आ जाते थे। जब आप किनारे पे आए हैं उसके बाद फिर आपको होश था या आप बेहोश थे, क्या हुआ था? सर, किनारे पे हम ना तो आए हैं, तो ना ही हमने 6 दिन कोई किनारा देखा है और ना ही कोई ऐसा कोई जजीरा था जो हमने देखा होगा। सिर्फ जिधर तक निगाह जाती, सिर्फ समंदर का पानी नज़र आता था। जब इन्होंने रिसीव किया है, हमें अपने शिप में डाला है, उस टाइम सर हमें हमारी तबीयत इस तरह की ख़राब हो गई हुई थी कि हम कांप रहे थे सर्दी की वजह से। आपकी जो शिप थी वो कब ख़राब हुई? उसका इंजन कब फेल हुआ? शिप हमारा ख़राब नहीं था होगा, यानी ये जानबूझ के बंद कर देते कि जो बंदा हमें रिसीव करने आ रहा है उनको यानी एक जवाब देने वाले बनते कि हमारा शिप ख़राब है, हमें रेस्क्यू करें। उधर शिप में टोटल 750 बंदे थे, जिसमें 350 पाकिस्तानी थे। 102 बंदे बचे हैं, दूसरे सारे बेचारे अंदर ही मार के। तकरीबन 2 दिन हो गए मुझे आए हुए। दिन में तकरीबन 50-60 फैमिलियाँ आ रही हैं, उनसे मिल रहा हूँ। कोई हाँ जी, आस उम्मीद बड़ी है, कोई बंदा मानता ही नहीं है, हालांकि हर बात बताते हैं। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो रोज़गार के सिलसिले में ये जान हथेली पे रख कर जाते हैं, क्या कहेंगे? नौजवानों को भाई यही पैगाम दूंगा कि अगर किसी ने जाना है तो लीगल तरीके से जाए, नहीं तो अपने माँ बाप के पास सूखी रोटी खा के गुजारा कर ले। इधर भी बड़ा कुछ है। ये उस्मान सदीक की आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जो 12 पाकिस्तानी थे खुशकिस्मत, जिनमें उस्मान और एक अज़मत थे, जो गुजरात के 2 नौजवान जो कि ज़िंदा बच के, और उन्होंने यही जो है वो पैगाम दिया नौजवानों को कि बेहतर रोज़गार के लिए वो जान हथेली पर रख कर इस तरह गैर कानूनी तरीके से यूरोप ना जाएँ, बल्कि वो यहीं सूखी रोटी खा कर गुजारा कर लें। जी।